हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। कार्तिक के माह में भगवान श्री हरि के दामोदर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम मात्र स्मरण करता है, भगवान श्री कृष्ण को पूजता है, उतने मात्र से ही उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस माह में जो व्यक्ति कार्तिक महात्म्य का श्रवण करता है, जन्म जन्मांतर तक की उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी अपने उन भक्तों पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं जो उनका नाम का जागरण और कीर्तन करते हैं। कार्तिक के माह में इस महात्म्य का श्रवण करना अनंत पुण्यों को देने वाला है। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की 7वें अध्याय का पाठ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कार्तिक मास की महात्म्य को बतलाते हुए नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत रखने वालों को किन नियमों को धारण करना चाहिए उसके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से तुम्हें बतलाता हूँ। उसे एकाग्र भाव से श्रवण करें। जो व्रत करने वाले हैं उन सभी को हर प्रकार के आमिष मांस, उड़द, राई, खट्टे प्रकार की वस्तुएं, नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कार्तिक व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को दूसरे के यहाँ का अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना ही किसी से राग और द्वेष ही करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा ही करनी चाहिए। तीर्थ स्थल के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा तो भूलवश भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करना या किसी जीव के मांस को स्पर्श करना यह घोर पाप है। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर की दाल, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य जानवर का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य तथा बहुत छोटे से घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पका हुआ भोजन का प्रयोग सदा करना चाहिए। कार्तिक के माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए और वह भी पत्तल पर। व्रत करने वाले को केवल नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली कहा जाता है, उस दिन ही शरीर में तेल और उपटन लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्यों को सिंघारा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, लौकी, तरबूज, काशी फल, इन जैसी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। रजस्वला स्त्री हो या फिर चांडाल, पापी, मलेच्छ हो या फिर पतित, व्रतहीन व्यक्ति हो या फिर ब्राह्मण का द्रोही, इन नास्तिकों से भूलवश भी संपर्क नहीं करना चाहिए, ना ही इनसे बातचीत करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव और शक्ति चंद्रायन आदि का व्रत करें और सभी नियमों का पालन करें। व्रत धारण करने वाले मनुष्य को प्रतिपदा तिथि को कुम्भे का त्याग करना चाहिए, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी के दिन परवल, द्वादशी के दिन बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
रविवार के दिन आंवले का प्रयोग भी निषेध बतलाया गया है। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना भी चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखें फिर ग्रहण करें। यही विधान तो माघ के व्रत के लिए भी बतलाया गया है। देवोत्थान एकादशी में पहले जितनी बातें अभी हमने कही उन्हीं विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। विधि पूर्वक इसको करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत तो ऐसे भाग खड़े होते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भागते हैं। कार्तिक का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अत्यंत ही कल्याणदायी पुण्यदायिनी है। इस व्रत के अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी कार्तिक के मास के व्रत की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कार्तिक के माह का व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, जहाँ कहीं भी जाता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, इतना यश उसे प्राप्त होता है। उसके निवास स्थल पर भूत, पिशाच आदि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर दूर तक नहीं आते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करना ब्रह्मा जी के लिए भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र संतान सुख देने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य को मनुष्य पाता है और अंत समय में भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।